हेलो स्टूडेंट्स। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप? अच्छे? अच्छा। एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल ओम साई क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू माय YouTube चैनल ओम साई क्लासेस। बच्चों, जो पहले अपने जो टॉपिक देखा था वो डिफरेंशिएशन देखा था पार्ट 1, जिसमें अपन ने देखे थे फॉर्मूलाज और डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन। आज जो अपन देखेंगे वो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड थ्योरम्स देखेंगे, सब इंपोर्टेंट थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, अवकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। तो प्रमेय देखने से पहले, थ्योरम देखने से पहले मैं आपको एक दो पॉइंट्स बताता हूं जो आपको ध्यान रखने हैं कि मेरी एक खासियत है कि मैं 11 साइंस की कोचिंग देता हूं, 12 साइंस को लेता हूं, बीएससी को लेता हूं और बीसीए को लेता हूं। इन चार क्लासों को मैं पढ़ाता हूं। इन चार क्लासों की मैं कोचिंग लेता हूं और इन चार क्लासों को मैं पढ़ाता हूं। 11 साइंस, 12 साइंस, बीएससी और बीसीए। क्लियर? इन चार के अलावा दूसरी क्लास के बच्चे को मैं नहीं पढ़ाता हूं। राइट? तो इसी को अपन देखते हुए देखेंगे थ्योरम्स। तो फर्स्ट थ्योरम अपनी जो है वो है d/dx ऑफ कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? यहाँ पे जो अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे x से रिलेटेड जो भी आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और x के अलावा कोई दूसरी वैल्यू आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? आपकी कांस्टेंट। क्लियर? इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया मेरी क्या है विशेषता कि मैं 11 साइंस, 12 साइंस, बीएससी और बीसीए इन चार क्लासों को मैं पढ़ाता हूँ। अब सपोज करो मेरे पास कोई 10th क्लास का स्टूडेंट आ गया और उसने कहा सर मेरा डिफरेंशिएशन करना है, यानी चेंज इन फंक्शन, मेरे को ट्यूशंस करनी है, मेरे अंदर परिवर्तन लाना है, तो उसको मैं क्या जवाब दूंगा? तो ये लेता हूँ 11 साइंस, 12 साइंस, बीएससी, बीसीए। अब मेरे पास कौन आ गया? 10th क्लास का स्टूडेंट आ गया, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? कि आपका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, मैं आपकी कोचिंग नहीं ले सकता, मैं आपको ट्यूशन नहीं करा सकता, क्योंकि मैं इन चार को ले सकता हूँ। तो कहने का मतलब वो जैसा आया था वापस वैसे चला जाएगा, उसका कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, उसका कोई चेंजिंग आया नहीं, तो क्या गया? उसका रिजल्ट जीरो। तो सिमिलरली यहाँ पे x के अलावा कोई दूसरी भी वैल्यू हो तो वो सारी क्या कहलाएगी? आपकी कांस्टेंट, और कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरम है कि d/dx ऑफ कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। x के अलावा यहाँ पे कोई भी दूसरी वैल्यू जाती है तो वो कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। फॉर एग्जांपल d/dx ऑफ 17, तो यहाँ पे x तो नहीं, तो क्या हुआ? कांस्टेंट, और कांस्टेंट हो गया क्या? हो गया? जीरो। d/dx ऑफ p, x नहीं, x नहीं, p है, p क्या है? कांस्टेंट, क्या हो गया? जीरो। क्लियर? तो कहने का मीनिंग यही है कि x के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसके अलावा कोई दूसरी आगे वैल्यू तो वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। सपोज करो एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैं यहाँ पे भी आपको 11 साइंस की मैं क्लास ले रहा हूँ। क्लियर? 11 साइंस की क्लास ले रहा हूँ और उसमें 11 कॉमर्स का या 11 आर्ट्स का बच्चा आके बैठ गया, तो अभी अपन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? 11 साइंस के रेस्पेक्ट में। तो 11 साइंस के बच्चों का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन वहां पे जो 11 आर्ट्स का बच्चा बैठा है तो उसको कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जीरो। क्लियर? तो यहाँ पे भी अपन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के अलावा दूसरी वैल्यू देती है कांस्टेंट, और कांस्टेंट हो जाएगी क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर? सेकंड थ्योरम d/dx ऑफ कांस्टेंट एंड फंक्शन ऑफ fx, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब आपके पास दो फंक्शन है, एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन ऑफ fx है। फंक्शन ऑफ fx इनमें से कोई एक हो सकता है, और कांस्टेंट अभी आपको मैंने बताई। तो दो फंक्शन आगे, कांस्टेंट और फंक्शन, और इसका अपने को क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे होगा? चलो अपन वही अपने एक एग्जांपल पाते हैं। अपने क्या है प्रॉपर्टी? 11 साइंस, 12 साइंस, बीएससी, बीसी, इन चार को मैं लेता हूं। अब मेरे पास दो स्टूडेंट आए, एक कौन आया? 11 साइंस का, और एक कौन आया? 10th क्लास का, और दोनों है, और कहा मेरा डिफरेंशिएशन करो सर, मेरा परिवर्तन करना है, ट्यूशन से नहीं। तो मैं उनको दोनों को क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दूंगा? 10th क्लास को कहेंगे तो जा, तेरा डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं। 11th क्लास को कहेंगे तो आजा, तेरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तारा है। क्लियर? तो यहाँ पे भी देखो कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ fx आ गया, तो यहाँ 10th क्लास कौन है? कांस्टेंट, और 11 साइंस कौन है? फंक्शन ऑफ fx। तो 10 को कहेंगे तो जा, 11 को कहेंगे तो आजा। तो सिमिलरली कांस्टेंट होगा वो क्या आएगा? बाहर आ जाएगा।
एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, फंक्शन का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये सेकंड थ्योरम है, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट एंड फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएशन बाहर आ जाएगा और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ 9 sin x, इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन हुआ 9 और फंक्शन ऑफ एफ एक्स कौन हुआ sin x। तो 9 क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और फंक्शन का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9 d by dx of sin x, then 9 and d by dx of sin x, d by dx of sin x क्या क्या cos x, तो ये आ गया 9 cos x। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, d by dx of 5 x की पावर 7, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कांस्टेंट कौन है यहाँ पे 5, फंक्शन ऑफ एफ एक्स कौन है x की पावर 7, तो 5 क्या होगा बाहर आ जाएगा एंड d by dx of x की पावर 7, तो 5 और x की पावर 7, x की पावर 7, x की पावर n एंड x की पावर n से क्या होगा n आगे जाएगा और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 7 आगे जाएगा और एक पावर कम हो गई 7 माइनस 1, तो 5 7 x की पावर 6 35 x की पावर 6, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 35 x की पावर 6। क्लियर। तो ये आपका कांस्टेंट भी आ गया और फंक्शन ऑफ एफ एक्स भी आ गया। तो दोनों का डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो आपको ध्यान रखना है। कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अब अपनी नेक्स्ट थ्योरम में थ्योरम नंबर 3 जिसमें टू और मोर देन फंक्शन है वो एडिशंस में आता है, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो फर्स्ट थ्योरम थी अपनी कांस्टेंट वाली, सेकंड थ्योरम थी कांस्टेंट एंड फंक्शन और थर्ड थ्योरम में अपनी एडिशन d by dx of ux plus vx। दो फंक्शन अगर आपके एडिशंस में आ जाते हैं तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो वही अपनी वापस वही उस पे एग्जांपल पे आते हैं कि मैं कौन सी क्लास पढ़ाता हूं 11 साइंस 12 साइंस बीएससी और बीसीए। अब मेरे पास दो स्टूडेंट आए, एक 11 साइंस का आया और एक 12 साइंस का आया और दोनों ने कहा सर हमारा डिफरेंशिएशन करो, चाहे दिन फंक्शन यानी ट्यूशंस लेनी है। तो क्या जवाब दूंगा, दोनों का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। कैसे, मैं 11 साइंस भी लेता हूं 12 साइंस भी लेता हूं, बट एक साथ होगा पॉसिबल ही नहीं है। टाइमिंग क्या होगा उनका सेपरेटली अलग अलग, 11 साइंस का टाइम अलग होगा 12 साइंस का अलग होगा, लेकिन हो जाएगा दोनों का डिफरेंशिएशन। तो सिमिलरली यहां पे भी d by dx of ux plus d by dx of vx, ये दोनों का डिफरेंशिएशन हो गया। ये हो गया आपकी थ्योरम नंबर 3। अगर सपोज करो टू और मोर देन फंक्शन और ज्यादा आ जाते हैं तो सबका हो जाएगा, लेकिन टाइमिंग क्या होगा अलग अलग। अगर मेरे पास सपोज करो 3 स्टूडेंट आ गए 11 साइंस 12 साइंस बीएससी, तो इसका एक और अलग हो जाएगा। 4 आ जाते हैं तो कहने का मतलब कितने भी फंक्शन एडिशंस में आ जाओ टाइमिंग सबका अलग अलग यानी सेपरेटली सबका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल d by dx of log x plus 10x plus sec x, इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है। तो 3 फंक्शन है इसमें एडिशंस में, तो क्या होगा अलग अलग सेपरेटली d by dx of log x plus d by dx of 10x plus d by dx of sec x, then d by dx of log x, d by dx log x 1 upon x, d by dx of 10x, d by dx of 10x sec square x, and d by dx of sec x, d by d of sec x का क्या होगा sec x 10x, sec x 10x, ये आपका डिफरेंशिएशन है। तो ये कहने का मतलब है दो या दो से ज्यादा कितने भी फंक्शन अगर एडिशंस में आ जाते हैं जोड़ में आ जाते हैं तो सबका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन अलग अलग होगा। क्लियर। तो ये अपनी थर्ड थ्योरम थी एडिशंस वाली। फोर्थ थ्योरम जो है वो अपनी कौन सी है सबट्रैक्शन की। सबट्रैक्शन की थ्योरम में तो फोर्थ थ्योरम में जो अपनी है सबट्रैक्शन की थ्योरम, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या देगा आपका माइनस, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वही सेपरेटली अलग अलग। फॉर एग्जांपल ये ले लेते अपन, सपोज करें यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, तो यहाँ क्या देगा माइनस, यहाँ क्या देगा माइनस, तो ये माइनस ये आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें प्लस माइनस दोनों हो जाए,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 9 प्लस 10x माइनस e की पावर x। तो ये सेपरेटली डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 9 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। x की पावर 9 फॉर्मूला नंबर x की पावर n, तो 9 x की पावर कम हो जाएगा 8, 10x का डी बाई डी एक्स ऑफ 10x sec स्क्वायर x एंड माइनस e की पावर x का क्या होता है e की पावर x। तो ये आपका आ गया क्लियर। तो आज अपन ने बच्चों चार थ्योरम की, कांस्टेंट एंड फंक्शन ऑफ fx, u एंड v, दो से ज्यादा फंक्शन अगर एडिशंस में आ जाते हैं या सब्ट्रैक्शन में आ जाते हैं तो सेपरेटली अलग अलग हो जाएगा। तो फर्स्ट कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ fx आ जाता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और थर्ड और फोर्थ जिसमें 2 एंड मोर देन फंक्शन एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में आ जाए तो सेपरेटली सबका अलग अलग हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो देखेंगे वो मल्टीप्लिकेशन की और डिवाइडेशन की थ्योरम देखेंगे क्लियर। तो ये देखें वीडियो और जो भी प्रॉब्लम है तो मेरे से शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।